तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर मेरी और आपकी अगुवाई करता है ताकि हम उसके साथ रहकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि इस पद के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त कर सकें। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय और उसके 2 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है प्रार्थना में लगे रहो और उसमें जागृत रहो। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है। प्रार्थना में जीत देता है। प्रार्थना के द्वारा हम ऊंचाई पर जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो सकता है। और जब आप परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में जुड़ते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर राजस्थान से आप सबको प्रभु की आशीर्वाद देता हूं, परमेश्वर की आशीष भेजता हूं ताकि आप परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, हम लोग इफिसियों उसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसमें आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चल जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। इफिसियों का वह जो पत्र है इस बात को कहता है, फेथ जो है एक ऐसी मिस्ट्री है जो हर कोई नहीं समझ सकता। विश्वास को लेकर आगे बढ़ने की बात करता है और इस बात को कहता है कि जो लोग परमेश्वर के साथ विश्वास को लेकर चलते हैं, इस फेथ को लेकर चलते हैं, परमेश्वर उनको उत्तम से उत्तम आशीष देता है और प्रभु की महिमा का बनता है।
पौलुस ने इफिसियों को ये पत्र लिखते हुए कहा है, पहला अध्याय में लिखा है, उसके पहला पद में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। मसीह में आत्मिक आशीष कैसे प्राप्त करें, इस बात के लिए पौलुस मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है। 3 पद में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने आज का दिन एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया है कि हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके और आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप महान प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप दयालु पिता हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान पिता हैं। हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद करें, हर एक की रक्षा करें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, जिस वचन को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, ये वचन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, ये वचन हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र करता है, ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। कल मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कंपनी का मैनेजर है और उसने मेरे से बात करी और मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते। मैंने उनको एक ही बहुत ही नम्र बनकर एक चीज कही कि मैं आत्मा की शुद्धि करता हूं, आत्मा की शुद्धि करता हूं। एक बार तो वो चौंक गए, क्या है आत्मा की शुद्धि, कैसे करते हो आप, क्या क्या करना पड़ता है। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करूं। और जब उनसे बातचीत हुई तो सरप्राइज कर गई कि आत्मा की शुद्धि होती है। और जब उसको बताया कि आत्मा की शुद्धि का मतलब है जब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं और ईश्वर की संतान हम हो जाते हैं, तो हमारा रिश्ता उस परमात्मा के साथ, उस परमेश्वर के साथ हो जाता है। आत्मा की शुद्धता, जब आपकी आत्मा शुद्ध है तो आपके अंदर से पवित्र बातें निकलेंगी, आपके अंदर से शुद्ध बातें निकलेंगी, आपके अंदर से पवित्रता की बातें निकलेंगी। क्योंकि अंदर कौन बैठा है? शुद्ध परमेश्वर बैठा है। वो परमात्मा है जो हृदय में से हमें सच बोलने के लिए कहता है। जब वो हमारे अंदर रहता है तो हमारे हृदय से स्वच्छता निकलेगी। और इसलिए पौलुस के लिए, पौलुस कहता है इस बात के लिए, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, संदेश वाहक है, परमेश्वर की सेवा के बारे में, परमेश्वर के वचन को बताने वाला वो प्रेरित नियुक्त किया गया है।
और इस बात को कहता है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। पवित्र कौन है? केवल परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो परमात्मा जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो ही पवित्र है। और जब उसके साथ हमारा रिश्ता हो जाता है, अपने गुनाहों से तौबा हम करते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा की आत्मा एक हो जाती है। इसलिए लोगों ने कहा, संसार के लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। हमारी आत्मा का मिलन जब परमात्मा के साथ हो जाता है, हम शुद्ध आत्मा बन जाती है। और अब उसके बाद शुद्धता की बात आती है। कहता उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में रहते हैं। विश्वास करने के बाद, गुनाहों से तौबा करने के बाद हमारा रिश्ता विश्वासी लोग के साथ हो जाता है जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं। और जब पवित्र लोग एक साथ मिलते हैं तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और इसलिए उसने कहा, जहां 2 या 3 पवित्र लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे पद में, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सारे उन विश्वासी लोगों के लिए, सारे उन भाई बहनों के लिए जो विश्वास में है, विश्वास में मजबूत हुए पवित्र लोग हैं, उनके लिए कहता है कि उन्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे और आपके जीवन से लोगों को अनुग्रह मिले, शांति मिले, हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। इसलिए पौलुस कहता है मसीह में आत्मिक आशीषें। हम संसार की आशीषें चाहते हैं, लेकिन प्रियो, ईश्वर कहता है हम आत्मा की आशीष को प्राप्त करें। और आत्मा की आशीष क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में क्या कर दिया? आत्मिक आशीष दे दी है। संसार में स्वर्गीय स्थानों में लेकर चलता, जहां पर परमेश्वर विद्यमान है, जहां परमेश्वर पिता विद्यमान है, वहां हमें लेके चलता है, हमारी आत्मा को लेकर चलता है। और हम वहां पर इस बात को पाते हैं कि मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। ये ऑलरेडी वो दे चुका है और उसमें हमें बढ़ना है, उसको हमें प्राप्त करते हुए आगे चलते जाना है, ताकि आत्मा में मजबूत होकर हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से 4 पद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि इस अध्याय का को हम धीरे धीरे इसको पूरा कर सके और परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। और हमारी यही शुभकामना है, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके।